गंडापुर साहब, आपके इधर या ये जो आपके इलाके हैं, यहाँ से टिम्बर क्यों इस तरीके से जो है वो अनप्लान्ड अंदाज में, इलीगल अंदाज में निकाली जा रही है। अब आपको डैम बनाने याद आते हैं कि डैमों से मुल्क डूब जाता है। अब मैं पूछता हूँ ANP से, और अब मैं पूछता हूँ इन सब से जो यहाँ आके, हमें याद है लाहौर में जब यहाँ पे ये कालाबाग डैम के खिलाफ यहाँ पे सेमिनार होते थे, मुझे याद करता हूँ, डूब जाएगा हुण बचा लिया जी। अब डैमों के बगैर मुल्क को बचा लिया आपने। मगर मियाँ साहब, इट इज़ नॉट ओनली डैम्स। जिस तरह आपने कहा कि 10 मील का इलाका लाहौर में खतरे में है और 28 मील, और ये आज ये छपी हुई चीज़ें हैं, हम कुछ सेंस नहीं फैलाते और ना ही हमारा ये धंधा है। बात ये है कि काजी साहब देखें, हुकूमत को अपनी रेट चैलेंज जो की गई है उसको कायम करना चाहिए ना काजी साहब। आप देखें पूरा KPK यहां से शुरू हो जाएं, बशाम से लेकर चलास तक और गिलगित तक तमाम पहाड़ जो हैं वो गंजे कर दिए गए हैं। यहां जहां मैं बुनेर गया था, वहां जहां क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, वहां पर कोई दरख्त नहीं है पहाड़ों पे। वो पूरे के पूरे जो इतने इतने बड़े पत्थर आए थे, अगर दरख्त होते तो उनको बचा लेते, उनको रोक लेते। यही वजह है कि कई अरबों रुपए के 1 अरब 40 करोड़ का फिगर आया है। मैं कहता हूं कई अरब रुपए के जो पत्थर जो लकड़ है वो बाकायदा तौर पर दरख्त काटे गए हैं, कीमती दरख्त, उनकी जगह पे सफेदा लगा दिया गया है। दूसरा काजी साहब, अब जो मामला ये है कि जो मौसम है ये बड़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कल इस्लामाबाद के अंदर आधा घंटा बारिश हुई, 99 मिलीमीटर की बारिश हुई, और देखते ही देखते गाड़ियां जो है पूरी की पूरी डूब गईं। यहां पर जो है वो 1 घंटा तक जो है पानी नहीं निकला। उसके बाद नाला लई जो है वहां सायरन बजाने पड़ गए। यही सूरत हाल जो है वो वहां पर मकबूजा कश्मीर में हो रही है। मकबूजा कश्मीर में मौसम बड़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि कितना पानी आ रहा है, कितना पानी आएगा, कितना पानी जो है हिट करेगा। इसलिए जो सार्फिन है, जो लोग हैं, उनको चाहिए कि अपना राशन पानी जो है वो जमा करके रखें। कुछ भी हो सकता है क्योंकि मौसम जो है वो इतना बेतबारा हो चुका है। ये बिल्कुल सनसनी नहीं है, ये हकीकत है कि सुपर फ्लड जो है वो आने का खदशा है, और सुपर फ्लड को रोकने के लिए कोई इंतजामात, कोई मशीनरी उसके आगे जो है वो काम नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ एहतियात जो है वो करनी जरूरी है, और इस हवाले से तमाम एहतियाती तदबीर और अपना जो है वो करना चाहिए। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, जब ये सैलाब का मामला तो जरूर उनसे निपटना चाहिए। काजी साहब, मियां साहब, ये जो जितना आपने ये ठेकेदारी निज़ाम बनाया था, ये आज सिर्फ अपना इलाका वागुजार कराने नहीं आ रहा। जो दरिया है आज आपके सिस्टम के भी कपड़े उतार रहा है। ये जो लूट सेल लगी हुई थी यहाँ पे, ये जो PSDP और ये जिसमें जो इसमें माल बनता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, मैंने पर्सनली एक ठेकेदार को इंटरव्यू किया था बहुत अरसा पहले ऑन दी कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, तो पता चला था कि थले तो 5 रुपये यानी 100 रुपए में से 30-40 भी नीचे खर्च हो जाए। और वो क्या होता है मनसूबे, अब लाहौर में जो मनसूबे बने हैं या जो बन रहे हैं, जो सड़कों को इस्त्री होती है, वो कोई है उसका ऑडिट? क्योंकि मुरम्मत का तो ना PC1 बनता है, ना मुरम्मत का जो है ऑडिट होता है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट थी कि भाई वो बल सफाई हो रही है, पैसे जा रहे हैं, नहरों के कोलों कोई नहीं लंघ रहा। तो ये देखे ना, दिस ऑल हैज नाउ इज अनरेवलिंग। काजी साहब, ये जो बल सफाई की आपने बात की, आज मैंने एक बात की वहां पर मुल्तान के करीब किसी दोस्त से, तो उसने कहा कि जो दरिया चनाब है वहां से इतनी मिट्टी चोरी होती है कि वहां पर दरिया ने अपना रुख चेंज कर लिया है। अब ये फैसला तो हो चुका है काजी साहब के जो 35,000 इलीगल गैर कानूनी सोसाइटियां हैं, उनको जो है वो या तो मिसमार किया जाएगा या उनको जो है वो इलीगल करार देकर उनके जो माल यार मिसमार तो करें मियां साहब, और पहले तो उन्होंने टंग होना जिन्होंने अप्रूव की थी। मुमकिन ऐसा होना चाहिए। देखें मियां साहब, लेकिन काजी साहब, मियां साहब देखें, जिन लोगों ने जिंदगी भर की बचतें इन उचक्कों के हवाले कर दी, जिन्होंने टके के भाव जमींदारों से कभी जमीनें हथियाई, कभी 3-3 कंपनियां बनी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, फिर वो बैंकरप्ट हुई, वो बैंक के पास चला गया। ये सारा खेल और वारदात हमें समझ है। बात ये है कि अगर आपने मसमार करनी है तो यहां हाउसिंग के कम्प्लेक्सेस शुरू करें और मेक देम पे उनको, जिन्होंने, और उन ब्यूरोक्रेट को ढूंढ के लाएं, चाहे वो मुल्क से बाहर भाग के बच्चों के साथ खुशहाली की जिंदगी गुजारें। और फिर इस जो ग्रीन इलाका था, इसको ग्रे करने वाले कौन थे, किसने क्या क्या किया, ओपन करें रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में यार आप कुछ न करें, हम आपको हम हाथ जोड़ते हैं, या अफरीदी साहब हम हाथ जोड़ते हैं, अमीनुद्दीन साहब, इसका ले सुओ मोटो, और बुलाएं इनको कि आज उजड़ गए सारे लोग और हम इस खतरे में बैठे हुए हैं।
और ये चुप करके आके लंबे लंबे बूट पा के आ जाने, आपको पानी देख के वापस चले जाएगा। 1992 से लेकर अब तक, 1992 से लेकर अब तक जो है वो कई हजार अरब, 11 अरब डॉलर से भी ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स आए। 19,000 ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने रुकावट डाली। और जो सैलाब की स्कीमें हैं, जिसमें सैलाब प्रोटेक्शन स्कीमें जिनको कहा जाता है, फ्लड प्रोटेक्शन स्कीमें, वो पर कोई काम नहीं हुआ। उन पर जो है हर साल सैलाब जो है वो आ जाता था और उनकी पैसे जो है उन्होंने करप्शन की होती थी, मुझे ये बताएं, जो है वो जस्टिफाई हो जाते थे। ये होता रहा है। लेकिन सर अब ये फैसला हो चुका है और केपी के सीएम ने भी बाकायदा तौर पर कह दिया, जो सूबा सबसे ज्यादा मुखालफत करता था, उन्होंने भी कह दिया है कि काला बाग डैम बनेगा। यार वो तो पता नहीं 10 साल लग जाएंगे बनने में ना। काला बाग डैम का कैसा फैसला हो चुका है साहब, अगर हम जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इफ वी डू नॉट टेक देम टू टास्क, $11 बिलियन क्या आया था जो प्लेज हुआ था 22 के सैलाब में, वो किधर गया, उसका हमें बताएं। उसके बाद ये है कि अब ये सब सियासतें आपके पीछे रह जाएंगी। ये जो आप दुनिया को उजाड़ रहे हैं हर साल बाद, और फिर अगला साल दूर है, अभी ये आफत जाएगी तो आपका माशाल्लाह साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट अल्लाह ना करे चल पड़े, वो चल पड़ा तो ऊपर से मौत बरसेगी, हर सांस में आप मौत लेके जाएंगे। और माहिरीन बताते हैं कि हर बच्चा जो इसमें सांस लेगा उसके फेफड़े परमानेंटली इंपेयर्ड होंगे। कोई पूछने वाले नहीं यार, कोई पूछते ही नहीं है। तो ये है सिलसिला। और बल्कि क्या वो धमकियां देते हैं आके टीवी पे, यानी जिन लोगों ने जो हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो भाई ये अगर अनटचेबल हैं तो ठीक है, हम फिर सैलाब में रुड़ जाते हैं, क्या करें हम। तो ये है इस वक्त जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और मैं समझता हूं, लेकिन काजी साहब अब फैसला तो हो चुका है कि कालाबाग डैम बनना है, क्योंकि कालाबाग डैम अगर 1987 में बन जाता तो 2 अरब 60 करोड़ डॉलर में बनना था, 2005 में बनता तो 6 अरब में बनना था, अब 1600 अरब में बनेगा, 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी और बिल्कुल जो है लोड सेंटर पर बिजली जो है वो मिलेगी। और उसमें 64 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो उसमें जो जखीरा होगा, 64 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो दयामर बादशाह में जखीरा होगा, 58 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो तरबेला में जखीरा हो रहा है। 1 करोड़ 90 लाख एकड़ फीट पानी जब जखीरा होगा तो फिर सैलाब तो नहीं आएगा। इसलिए यह फैसला किया जा चुका है कि कालाबाग डैम बनना है, इलीगल सोसाइटियां खत्म होनी है। SIFC ने बाकायदा तौर पर अपने हाथ में यह काम ले लिया है। ब्यूरोक्रेसी की पूरी अब शामत आने वाली है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वो है जिसने रुकावटें डाली, अब वो रुकावटों का वक्त खत्म हो चुका है। पहले पता करो ना कि लाहौर के बेड में, रावी के बेड में ये 350 एकड़ कनाल वट एवर द रियल फिगर, हु अप्रूव्ड इट, किसने किया ये। इनको बैनिश कर देना चाहिए सियासत में से, ये जिन लोगों ने ये किया, या ब्यूरोक्रेसी में से। ये पता कराएं। वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जेड़ा बंदा नक डुबे है उसको हम कहेंगे कोई गल नहीं बेटा तू डुबया रहा है, असि 10 साल बाद डैम बढ़ा देंगे तेनू। होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। इनसे पूछें ये क्या हुआ और क्यों लोगों की जमा पूंजियां, घर, उनके फर्नीचर, उनके बच्चे जो हैं वो अब छतों पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और ये फिरंडे ने, यानी हु मेड बिलियंस, क्या बनाया इन्होंने लोगों ने यहाँ पे, यानी माल बनाने के अलावा। वो सारा दोस्त एक कहता होता है वेल्थ क्रिएशन, इट्स नॉट वेल्थ क्रिएशन, इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जो आप साहब ये दौलत वापस आनी है जो लूटी गई है, जो दौलत लूट के बाहर ले जाई गई है, वो दुबई में ले जाई गई है, बरतानिया में ले जाई गई है, या वो पनामा में ले जाई गई है, कहीं भी ले जाई गई है, वो वापस आनी है। अब ये फैसला हो चुका है, कब तक ऐसा करना है। आप जब देखना हमारे वजीर आजम या फील्ड मार्शल बाहर जाते हैं तो वहां जाके तरक्की नहीं देखते कि कैसी तरक्की है। वहां जाके जब तरक्की देखते हैं तो फील्ड मार्शल ने यहाँ पर जो SIFC बनाई उसके आगे रुकावटें जो है वो कायम खड़ी की गई, ब्यूरोक्रेसी ने रुकावटें खड़ी की गई, तमाम प्रोजेक्ट जो है रोके गए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, ब्रेक पे जाने के बाद मैं उन दोस्तों जो यहाँ आर्ग्यूमेंट देते रहे हमारे प्लेटफॉर्म से भी कि जी यहाँ वेल्थ क्रिएशन, ये वाज नॉट वेल्थ क्रिएशन, दिस सिस्टम ओनली क्रिएटेड, काले धन के सेठों को क्रिएट किया हाउसिंग सोसाइटियों की शक्ल में, टिम्बर माफिया की शक्ल में, जिसने आज हमारी इतनी आबादियों को इतने खतरात से दो चार कर दिया है। अल्लाह हमें महफूज रखे और इस बुरान से कम नुकसान से हम निकल पाएँ।